अगेन वेलकम टू दिस चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4 वीडियो। हमने इससे पहले पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 बना दिया है आप लोगों के लिए, जिसमें हमने रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन और आपका डाइजेशन डिस्कस कर लिया है। सो पार्ट 4 में हम लोग क्या करने वाले हैं? पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। अब जितना भी हम लोगों ने डाइजेशन किया, जितना भी एब्जॉर्ब किया, जितना भी हमने एनर्जी निकाली, अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो आप वही इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया अबाउट रिस्पायरेशन, उससे पहले मैंने किया डाइजेशन, उससे पहले न्यूट्रिशन। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। और अगर आप रिवीजन कर रहे हो, सिर्फ आपको ट्रांसपोर्टेशन जानना है, तो आप इस वीडियो को देखिए। बट वीडियो देखना है तो टिल लास्ट तक देखिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। एंड हाँ, इस वीडियो का टारगेट है हमारा 20+ लाइक्स। अगर 20+ लाइक्स होते हैं तो इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएंगे, गूगल ड्राइव लिंक। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड हाँ, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। सो ट्रांसपोर्टेशन। चलिए ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन हमने अभी तक आपसे बताया डाइजेशन के बारे में, और बताया रिस्पायरेशन और न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? सो ट्रांसपोर्टेशन इज नथिंग बट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट will be considered as transportation. So transportation can be through any medium like the fluid medium of the blood called plasma in which the cells are suspended. So क्या होता है ना, हमारे ब्लड में एक जो फ्लूइड मीडियम है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, that is considered to be as nothing but fluid medium to transfer the suspended particles to the cells. ठीक है, so अब देखो, प्लाज्मा ये है जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, कैरी करता है हमारा एक सब्सटेंस को। ठीक है, जो कि फ्लूइड मीडियम होता है हमारे ब्लड में। सो as you can see, the plasma is like a yellowish liquid. About the 55% of the blood is composed of plasma, 0.01% of the platelets, 41% about the red blood cells, and 4% about of white blood cells, and other things like the lymphocytes, basophil, eosinophil, monocyte, and the neutrophil. So these are some substances, and these are composed of the in the blood. Okay. So next thing, plasma transport food, carbon dioxide, salt, and the nitrogenous waste in the dissolved form. Plasma, what does plasma transports? So plasma transport food, carbon dioxide, salt, and the nitrogenous waste in the dissolved form. In the dissolved format, plasma transports food, carbon dioxide, and the nitrogenous waste as well as salt, because it is what nothing but fluid medium for the transformation of the substance from one place to another. So this is a fluid medium. So next thing, red blood capsules carry oxygen and the carbon dioxide. And another thing is, as I told you that in our blood there are some RBCs also, about 41%. So इनका भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन का काम है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एंड वेयर अगर आप देखोगे यहाँ, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा। But in the case of the red blood cells, it also carries carbon dioxide and mineral oxygen. So as you can see, the red blood cells carrying oxygen, and here is your capillary layer. This is nothing but this brownish layer is your capillaries layer. This red is your red blood cells, and here the red blood cells coming from the artery, and as you can see, the red blood cells with no oxygen is blue in the color, and ये फिर कहाँ से निकल रहा है, वेन के थ्रू निकल रहा है। ठीक है, सो रेड ब्लड सेल्स का काम है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करना, एंड वेयर एज द योर plasma carries nothing but your nitrogenous waste, carbon dioxide, food, and these things. They are composed of 55%, and red blood cells about the 41%, and the 4% is nothing but your white blood cells, and another things like the lymphocyte are composed into the your blood stream. So next thing, as you know that heart is a pumping organ. It is a pumping organ for what? Pumping organ to push the blood around the body, a network of the blood vessels to reach all the tissues. हार्ट का काम क्या है? हार्ट क्या है? हमारे बॉडी का पंप है। पंप क्या करता है? ये करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में चेंज करने का काम करता है। ऑल्सो ये क्या करता है? पंप करके पुश कर देता है ब्लड को, कि वो सारे पार्ट ऑफ द बॉडी में जा सके।
पुश करता है ब्लड को पुश करता है कि वो पूरे बॉडी में एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे टिश्यूज तक जा सके। सो दैट्स व्हाई इसका ये काम कौन करता है, हार्ट का फंक्शन क्या है, पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी, किस लिए, टू रीच ऑल द टिश्यूज, ब्लड वेसल सारे टिश्यूज को मिले, सो उसी को पुश करने का काम करता है हमारा नथिंग बट हार्ट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स। यस, आपको हार्ट का डायग्राम भी आ सकता है बनाने के लिए इन द एग्जामिनेशन, सो आई हैव गिवन यू द हार्ट डायग्राम। सो देयर आर सम फंक्शंस that like the heart has different chambers to prevent the oxygen reaching blood. Okay, heart has different chamber, it has different chamber, as you can see the atrium and the ventricles. So these are the chambers. So the heart has the different chamber to prevent the oxygenated rich blooding from the mixing with the blood containing carbon dioxide. So ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को बचाता है, वो जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड जो कंटेन कर रहा है ब्लड उसके साथ मिक्स ना हो जाए, तो उसको बचाने का काम करता है इसका चैम्बर्स। सो चैम्बर्स आपको पता है क्या होते हैं, 2 स्मॉल अपर चैम्बर्स और 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं। ये जो ऊपर वाले होते हैं वो स्मॉल चैम्बर्स होते हैं, वेयर जो डाउनवर्ड्स वाले होते हैं, नीचे वाले, वो होते हैं लार्ज चैम्बर्स। क्या होते हैं, लार्ज चैम्बर्स होते हैं। सो जो ऊपर वाले छोटे चैम्बर होते हैं उसको आर्ट्रिया बोलते हैं, और जो नीचे वाले हैं उसको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। इसको आर्ट्रिया, आर्ट्रियम भी बोलते हैं और इसको वेंट्रिकल्स ही बोलते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग को पता चल गया कि अब यहाँ पे क्या होता है, 2 चैम्बर्स होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल। छोटे वाले को आर्ट्रिया बोलते हैं, बड़े वाले को जो नीचे साइड में रहता है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। काम क्या रहता है इसका, मिक्स ना कर दे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एज यू कैन सी, अब ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। हार्ट का डायग्राम देखोगे तो ये जो तुमको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है तुम्हारा आर्ट्रियम है, ये राइट वाला आर्ट्रियम है। अब यहाँ भी एक चीज है, एक अगर जो यहाँ पे 2 स्मॉल छोटे हैं ना, तो एक होता है लेफ्ट साइड में और एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ये देखो ये वाला जो है ये है राइट आर्ट्रियम, ये जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये ब्राउनिश जो है हल्का सा, वो है राइट आर्ट्रियम, ये राइट साइड वाला आर्ट्रियम है। आप इधर देखोगे तो यहाँ पे जो ये वाला ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, यानी कि एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। वेयर सेम केस इन द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल जो देख रहे हो ये वाला जगह, ये क्या होता है, राइट वेंट्रिकल होता है ये, और इधर ही वैसा ही जगह है जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। बोथ आर द सेम, बस उनके प्लेसेस अलग अलग हैं। सो हम लोग उसको राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और क्या कहते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम। सो अब देखो यहाँ पे जो ये वाला आपको पिंकिश टाइप का जो सब्सटेंस दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट सेप्टम। अब यहाँ पे जो आपको ये व्हाइटिश जो ये लेयर दिख रहा है वो दैट इज मिडियल वेल्व, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। सो और ये क्या है आपका, ये वाला पोर्शन ऑर्टिक वेल्व है, ये है प्लुमिनरी वेन, ठीक है, और ये आपका ऑर्ट्रा। सो ये वाला ऑर्ट्रा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो the carbon dioxide rich blood should reach to the lungs for the oxygenation। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है should reach the lungs for oxygenation। जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड रहता है वो लंग्स तक जाता है for the oxygenation, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है brought back to the heart and then all tissues। अब क्या हुआ, जो अनडीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स के पास गया, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ चला गया, हार्ट के पास, और उसके थ्रू कहाँ ट्रांसफर हो गया, पूरे टिश्यूज में। हियर इज योर लिम्फेटिक सिस्टम, ये देख सकते हो, ये आपका हार्ट का, ये देखो ये तुम्हारे पास ये जो पोर्शन दिख रही है, ये जो जंगल टाइप का स्ट्रक्चर है वो नथिंग बट कैपिलरीज है। ये आपका जो है इंफीरियर वेना कावा है, एंड ये आपका ये जो पोर्शन है ये तो पता है ये लीवर है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। सब जगह देखो, सब जगह देख सकते हो कि तुम्हारे से कनेक्टेड है वेन और तुम्हारा आर्टरीज है ना, आर्ट्रियम या आर्ट्रिया और वेंट्रिकल सब जगह क्या है, तुम्हारे जुड़े हुए। अब देखो वेंट्रिकल का कलर और आर्ट्रियम का कलर देखोगे तो दोनों का अलग अलग होता है। अगर आर्ट्रियम का बात करोगे तो वो ब्लू कलर का होता है, और वेंट्रिकल जो है जनरली रेड में होता है। और ये जो यहाँ पे तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जो है ये प्लुमिनरी कैपिलरीज है, कैपिलरीज में ही तुम्हारा एक्सचेंज होता है सब्सटेंस का। यहीं पर जितना भी एक्सचेंज होगा ये कभी नहीं डायरेक्ट करेगा, जहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क है वहीं पे क्या होता है वो चेंज करेगा। तो ये जो है ये अब जो आप देखो कैपिलरीज भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पे जो है ये वाला ये क्या प्लुमिनरी कैपिलरीज है, वहीं ऊपर गया है तो ये क्या आपका सिस्टमैटिक कैपिलरीज है, और ठीक है ये देख लो ये प्लुमिनरी आर्टरी है, ये प्लुमिनरी वेन है, जिसकी मैंने आपको बताया वेन आपका कैसा होता है, वो होता है रेड, और आर्टरी कैसा होता है
सेम ब्लू कलर का। अब देखो ये ऑर्टा है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका टिश्यू सेल्स है और ये कैपिलरीज है, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक कैपिलरीज। ये आपका इंफीरियर वेना कावा है, ये इधर का कैपिलरीज है एंड इधर राइट वेंट्रिकल और ये राइट ऑट्रियम। अब देखो ये जो पूरा सिस्टम है एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रिस्पिरेशन के लिए। इसी के थ्रू जो हमारे पूरा बॉडी में जो है क्या है सारा लिम्फेटिक सिस्टम कनेक्टेड है, ताकि जो है क्या होता है हमारा जो ब्लड है वो सारे पार्ट्स को मिल जाए। अब जो इसमें दो टर्म आपको आएंगे, प्लूमिनरी वेन और एक होता है आपका सिस्टमैटिक, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक जैसा कि मैं बता रहा था दैट इज प्लूमिनरी वेन के बारे में और दैट इज एक प्लूमिनरी आर्टरी। उससे पहले देखते हैं और यही दोनों के वजह से होता है हमारा प्लूमिनरी सर्कुलेशन। तो दो चीजें पढ़नी है डबल सर्कुलेशन में, एक प्लूमिनरी सर्कुलेशन पढ़ना है और अगर आगे मैं दिखाऊं तो एक सिस्टमैटिक। और जब यही दोनों एक साथ मिल जाते हैं सिस्टमैटिक एंड प्लूमिनरी सर्कुलेशन, सो देन इट मेक्स नथिंग बट डबल सर्कुलेशन। तो मैंने आपको बताया प्लूमिनरी आर्टरी और प्लूमिनरी वेन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो अब देखो डबल सर्कुलेशन जनरली होता क्या है, एक पैसेज है ऑफ सेम ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन द ऑर्डर टू कंप्लीट वन साइकिल। दो एक ऐसा पैसेज जिसमें ब्लड जो है दो बार जो है हार्ट से करे कंप्लीट, एक पूरा पाथ साइकिल को कंप्लीट करे, दैट इज नथिंग बट डबल सर्कुलेशन। हार्ट तक आए फिर पूरे बॉडी में जाए, फिर हार्ट तक आके पूरे बॉडी में जाए, यही कहलाएगा आपका डबल सर्कुलेशन। दो बार जो सर्कुलेशन हो रहा है वो कहलाता है डबल सर्कुलेशन, बट दोनों सेम नहीं होते, एक प्लूमिनरी होता है और एक होता है सिस्टमैटिक। ये देख लो यहाँ पे तुम्हारा दिया भी गया है इन द फिगर, मैं इसको समझाऊंगा थ्रू आपको फिगर के मीडियम से, बट अभी चलते हैं ऑन द प्लूमिनरी सर्कुलेशन। प्लूमिनरी सर्कुलेशन क्या है? प्लूमिनरी सर्कुलेशन इज नथिंग, जो ब्लड है पंप किया गया है राइट वेंट्रिकल के थ्रू, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लड पंप किया गया है हार्ट के थ्रू बाय किसके राइट वेंट्रिकल में, ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्लूमिनरी आर्टरी टू द लंग्स। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लूमिनरी आर्टरी टू द लंग्स, प्लूमिनरी आर्टरी के ही थ्रू जो है राइट वेंट्रिकल से आया। देखो इस फिगर में जाते हैं राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल हमारा कहाँ है ये देख लो, इधर साइड वाला हमारा क्या है राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे आपका मेंशन नहीं है, वेट आई होप इसमें, हाँ इस फिगर में आप लोग देख सकते हो। ये आपका देखो प्लूमिनरी आर्टरी है, इधर प्लूमिनरी वेन है, ये आपका लंग्स है, ये आपका जो है हार्ट का चैम्बर यहाँ पे दिया गया है और ये आपका बॉडी ऑर्गन है। अब यहाँ क्या हुआ, पहले अगर हम फिर से उस वाली स्लाइड में मैं आपको लेके चलूं तो क्या हुआ, द ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लूमिनरी आर्टरी टू द लंग्स। और जो ब्लड पंप हुआ राइट वेंट्रिकल में वो क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट कर दिया गया थ्रू द प्लूमिनरी आर्टरी टू द लंग्स में भेजा गया। अब देखो यहीं पे क्या होता है, CO2 इज एक्सचेंज विद O2 एंड रिटर्न बैक टू द हार्ट थ्रू द प्लूमिनरी वेन। क्यों भेजा गया था यहाँ पे लंग्स के पास, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्लेस करके ऑक्सीजनेटेड बना दे। तो CO2 जो है एक्सचेंज हो जाता है O2 के साथ और रिटर्न बैक हो जाता है हार्ट में प्लूमिनरी वेन के थ्रू होते हुए। प्लूमिनरी वेन के थ्रू होते हुए क्या होता है, वो लौट जाता है, ठीक है। प्लूमिनरी वेन के थ्रू वो होते हुए क्या होता है, ये देखो यहाँ पे जो ये प्लूमिनरी वेन मेंशन है मेरे कर्सर के पास, यहाँ पे क्या ये इसी को देखो, यही क्या होता है प्लूमिनरी वेन के थ्रू और जो है वो वापस कहाँ चला जाता है, जो CO2 एक्सचेंज हुआ था O2 के साथ वो वापस हार्ट में चला जाता है पंप होने के लिए प्लूमिनरी वेन के थ्रू। चलो नेक्स्ट थिंग, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इज नथिंग, क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ये राइट वेंट्रिकल से ट्रांसपोर्ट हो रहा था प्लूमिनरी आर्टरी टू द लंग्स। अब देखो ये क्या बोलता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू होते हुए ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू ऑर्टा टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ऑर्टा भी आपका एक ऑर्गन है एज यू कैन सी इन दिस फिगर, जो क्या होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ऑर्टा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ट्रांसपोर्ट हुआ थ्रू द ऑर्टा टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑर्टा के थ्रू होते हुए पूरे बॉडी पार्ट्स जैसे सेल टिश्यू सब जगह क्या हुआ चला गया। अब यही हो गया हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब इसमें होता क्या है, सो वेयर इज O2 इज एक्सचेंज विद CO2, वहां पे CO2 जो है एक्सचेंज हो रहा था O2 के साथ और रिटर्न हो रहा था हार्ट में थ्रू द प्लूमिनरी वेन। अब यहाँ क्या हो रहा है, O2 एक्सचेंज हो रहा है CO2 के साथ और रिटर्न कर रहा है हार्ट को थ्रू वेना कावा के थ्रू, और वहां पे किसके थ्रू हो रहा था, दैट इज नथिंग बट आप देख सकते हो हार्ट थ्रू प्लूमिनरी वेन। सो नेक्स्ट थिंग है इज द फिगर, ये क्या हुआ प्लूमिनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए या आपका क्या हुआ, पहले तो
जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो गया लंग्स में, ऑक्सीजन किसके थ्रू, प्लुमिनरी आर्टरी के थ्रू, फिर वो प्लुमिनरी वेन के थ्रू होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ गया, मेन ऑर्ट्रा में चला गया। मेन आर्टरी जिसको बोलते हैं या उसको ऑर्ट्रा भी बोलते हैं, तो कभी दिक्कत ना हो जाए तो मैंने दोनों लिख रखा है कि मेन आर्टरी बोलो या ऑर्टा बोलो, बात बराबर है। मेन आर्टरी ऑर्टा के थ्रू होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में चला जाता है, और वहीं जो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मेन वेन के थ्रू होते हुए राइट आर्ट्रियम में चल जाएगा, और राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाते हुए फिर प्लुमिनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए लंग्स में जाएगा। ठीक है, सो इसी के टाइप से हमारा पूरा क्या करता है, सिस्टम चलता है। अब अगर मैं फिर से आपको समझाऊं तो क्या होता है, सबसे पहले देखो ध्यान से सुनना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कहाँ से, हमारे हार्ट के जो है राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर राइट वेंट्रिकल से होते हुए प्लुमिनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए लंग्स तक जाता है। लंग्स से होते हुए अब लंग्स में गया, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ गया, प्लुमिनरी वेन के थ्रू होते हुए लेफ्ट आर्ट्रियम में गया, और लेफ्ट आर्ट्रियम से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए मेन आर्टरी में होते हुए बॉडी ऑर्गन्स में चला गया। अब ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ तक चला गया। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया वो मेन वेन के थ्रू होते हुए राइट आर्ट्रियम में गया, और राइट आर्ट्रियम से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आया, और राइट वेंट्रिकल से होते हुए प्लुमिनरी आर्टरी के थ्रू वापस लंग्स तक चला गया। और यही जब सर्कुलेशन 2 बार हो जाए, यही सर्कुलेशन जब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पूरा दो बार हो जाए तो उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, जिसमें एक बार प्लुमिनरी आपका नथिंग बट आपका एक सिस्टमैटिक होता है, और एक बार क्या होता है आपका प्लुमिनरी सर्कुलेशन। सो एक होता है सिस्टमैटिक और एक प्लुमिनरी वे में होता है, सो दोनों को मिलाकर के आपका हो जाता है डबल सर्कुलेशन। ये डायग्राम मस्ट है, मे बी कम्स इन योर एग्जामिनेशन, सो यू कैन सी दिस। नेक्स्ट थिंग, वेंट्रिकल हैव टू पंप द ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स। वेंट्रिकल जो है उसको क्या करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स में, है ना। वेंट्रिकल्स को, जो हमारे ये वेंट्रिकल्स है उसको क्या करना पड़ता है, उसको पंप करना पड़ता है वेरियस ऑर्गन्स में ब्लड। दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल एंड द आर्टरिया, उनके पास जो है थिकर होता है क्या, मस्कुलर वॉल्स होता है, और क्या होता है आर्टरिया होता है, जिसको आर्टरिया से, ठीक है, वेंट्रिकल्स का जो है आर्टरिया से ज्यादा थिक वॉल होता है ताकि वो पंप कर सके ब्लड को वेरियस ऑर्गन्स में। अब उसमें जो वेल्वे रहते हैं, वेल्वे जो रहते हैं वो इंश्योर करते हैं कि ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, वो पीछे ना चला जाए ब्लड। when the artery और ventricle contract, artery और ventricle जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ड्यूरिंग द जो पंप करने वक्त ब्लड का, तो वहीं पे जो वेल्वे है उसमें लगा हुआ वही क्या करता है, इंश्योर करता है कि ब्लड जो है फ्लो बैकवर्ड ना चला जाए आर्टिया से और या फिर वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट से। सो उसका कौन इंश्योर करता है कि पीछे ना चल जाए बैकवर्ड कॉन्ट्रैक्शन की मदद से, तो वो करता है वेल्व, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है आपका वेंट्रिकल्स में या फिर आर्टरिया में। नेक्स्ट थिंग, सर्कुलेटरी पाथवे। अब हम लोगों ने देखा ये तो रहा ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम था। अब सर्कुलेटरी पाथवे सारे एनिमल्स में सेम नहीं होता है, किसी में होता है ओपन सर्कुलेशन, हमारी में था डबल सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन इंसेक्ट, मसल्स, लार्ज वेसल्स और ओपन साइनस वगैरह, ओपन टू साइनस वगैरह में होता है इन सब में, जैसे कि अर्थवर्म, लीच वगैरह में। और क्लोज सर्कुलेशन जो है ब्लड पासेस थ्रू द क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड सेल्स। क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड जो है पास करता है थ्रू द क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड सेल्स, जैसा कि इन द केस ऑफ सम other animals, ठीक है। So this is most important part of the animals. So fish में क्या होता है, 2 चैम्बर होते हैं, एक ही आर्टियम और एक ही वेंट्रिकल हो जाते हैं, so इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। whereas ह्यूमन में जो क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। देख सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू, एक ही आर्टियम है, एक ही वेंट्रिकल है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरिया, एक वेंट्रिकल, और पार्शियल डबल सर्कुलेशन करते हैं। एम्फीबियंस रेप्टाइल वगैरह में जैसे फ्रॉग, स्नेक, मैमल्स वगैरह जैसे कि पैंडा, सो दीस आर कंसीडर्ड टू बी एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स, जिनके पास 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरिया होते हैं और एक ही वेंट्रिकल होते हैं इनमें। और क्या होता है, ये लोग मिल करके टुगेदर डबल सर्कुलेशन को परफॉर्म करते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे अलग अलग इनका देख सकते हो, 3 चैम्बर के साथ साथ ये लंग, स्किन, कैपिलरीज है, ये आपका एक आर्ट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका एक आर्ट्रियम है, और ये इसी के साथ ये आप इसमें राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 ही चैम्बर्स होते हैं। सो सिस्टमैटिक कैपिलरीज यहाँ भी है, ऊपर वाला आप देखो क्या होता है, इसमें भी डबल सर्कुलेशन परफॉर्म किए जाते हैं, 3 चैम्बर्स जबकि है इसमें ब्लड। वेरएज अगर उससे पहले की इंसेक्ट वगैरह की बात करें, फिश वगैरह की बात करें, तो इसमें क्या हो रहा था, सिंगल सर्कुलेशन हो रहा था। और उससे भी पहले जाए अगर हम, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, क्लोज सर्कुलेशन हो रहा था और ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन यानी ओपन वाले एरिया में, और क्लोज सर्कुलेशन यानी कि ब्लड पासेस करता है क्लोज नेटवर्क ऑफ द बॉडी में, ठीक है, बॉडी वेसल्स में।
नेक्स्ट थिंग, अब देखो द ट्यूब्स एंड द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज आर द वेसल व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब देखो ट्यूब ब्लड वेसल्स में क्या है, अब देखो ये जो आर्टरीज है, यहाँ जो आर्टरी दिख रहा है प्लूमिनरी आर्टरी, वो क्या करता है, आर्टरी जो है वो क्या करता है, वो एक ऐसा वेसल है जो कि कैरी करता है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाता है और वेरियस ऑर्गन्स को पहुंचाता है जिसको भी जरूरत होता है। क्या करता है आर्टरीज वेसल्स, वो ऐसा वेसल्स है जो कैरी करता है ब्लड को हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी ऑर्गन में। क्या करेगा, ये जो हार्ट है ना, यहाँ से लेगा और आर्टरीज और पूरे बॉडी में जहाँ भी जरूरत पड़ेगा उसको दे देगा। अब जो आर्टरी है डिवाइड इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स, आर्टरी भी स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड है ताकि वो ब्रिंग करे ब्लड और कांटेक्ट विद द ऑल इंडिविजुअल सेल। क्या करे, आर्टरी जो डिवाइड है स्मॉलर वेसल्स में टू ब्रिंग क्या करे ब्लड को कांटेक्ट विद द इंडिविजुअल सेल्स। नेक्स्ट थिंग, वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इन द बैक टू द हार्ट। आर्टरी सब जगह भेज रहा था हार्ट से, वेन क्या करता है वापस ले आता है उस ब्लड को, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है तो उसको वापस हार्ट तक लेके आ जाता है पंप करने के लिए। ठीक है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये आपका वेन का आपके पास दिया गया, ये आपका किसका दिया गया है, ये स्मूथ मसल्स है, ये इलास्टिक लेयर है और ये जो है एंडोथेलियम है। अब देखो क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट वेसल है हैव वॉल एंड आर वन सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या होते हैं, उसी में देखो नेटवर्क चेन लाइक का स्ट्रक्चर दिख रहा है, नेटवर्क चेन लाइक का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो उसमें स्मॉलेस्ट वेसल्स हैं जिसके पास वॉल्स होते हैं और एक थिक सेल होता है, उसी को कहते हैं कैपिलरीज। जहाँ पे किसी भी चीज का एक्सचेंज करना होता है ना आर्टरीज और वेन का, तो वहीं पे होता है, जो स्मॉलेस्ट वेसल है उनके वॉल से ही जो है एक्सचेंज होता है आर्टरीज और वेन्स में। समझ में आया? चलिए अब देखो, जब हम लोग को कट वगैरह लग जाता है कभी कभी तो क्या होता है, ब्लड हमारे बॉडी से आना बंद हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद, थोड़े टाइम तक आता है फिर बंद। क्या होता है, लीड्स टू द लॉस ऑफ द प्रेशर अफेक्टिंग द प्लम्बिंग वर्चुअल ऑर्गन्स, प्लेटलेट सेल ऑफ द ब्लड हेल्पिंग इन द क्लॉट द ब्लड एंड दिस ऑफ द इंजरी। वेरी गुड। प्लेटलेट क्या करता है, प्लेटलेट जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है वो क्लॉट कर देता है ब्लड को और फिर खून आना बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, लिम्फ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, लिम्फ और सर्कुलेशन का भी। सो लिम्फ क्या है, एक येलोइश लिक्विड होता है, येलोइश फ्लूइड है जो एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेसेस। येलोइश लिक्विड है, क्या करता है, क्या करता है फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज टू इंटरसेल्युलर स्पेसेस कंटेन लेस प्रोटीन इन द ब्लड। ये जो इनमें छोटे छोटे इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, ब्लड कैपिलरी प्रोटीन्स। सो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि इसमें जो छोटे छोटे प्रोटीन्स हैं जो सेलुलर स्पेसेस में, दैट्स व्हाई वो क्या होते हैं, येलोइश कलर का होते हैं। कौन, लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, येलोइश फ्लूइड होता है, एक्सेप्ट कहाँ से आता है, ब्लड कैपिलरीज से। इसमें छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं जो कि प्रोटीन्स को कंटेन करते हैं। ये देख लो लिम्फ, ये लिम्फेटिक सिस्टम है एज यू कैन सी। अब देखो लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट। लिम्फ कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है, टिश्यू जो है ब्लड के टिश्यू, ये देखो ये जो ये ब्लड, ये जो आपका टिश्यू दिख रहा है, ये पार्ट जो आपको जो हल्के कलर का दिख रहा है वो यहाँ से जाकर के टिश्यू से कहाँ चला जा रहा है, हार्ट तक, और क्या करता है, असिस्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, ये डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है जर्म्स का। सो इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट एंड होता है, पार्ट 4 यहीं पे एंड होता है। So we will meet in the next part of the video. I hope you like this video. If you like the video, please do like, share and subscribe the channel. You will get the PDF on the 20 likes on the video. So we will meet in the next video. Till then, take care and bye.